उससे भी आज बदतर स्थिति इस देश की हो चुकी है। कोई काम नहीं हो रहा इस देश में, सिर्फ बात बनाने का काम हो रहा है और सिर्फ इतिहास को कैसे समाप्त किया जाए और एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के नाम पर सारे इतिहास को कैसे लिखा जाए, यही काम आज तक देश में हो रहा है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि आज जो परिस्थिति है वो आपातकाल से एक कदम आगे अधिनायकवाद की तरफ देश बढ़ रहा है। एक व्यक्ति के पर सारा देश केंद्रित किया जा रहा है, हर काम उसके नाम से हो रहा है। कोई भी चीज देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कोई भी काम होगा वो नरेंद्र मोदी पर केंद्रित होगा। भाई अभी एक साधारण बात हम आपको बता रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया लगा के भारत सरकार ने नए संसद भवन का निर्माण कराया और नए संसद भवन का निर्माण कराया। हम सब लोग इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि संसद भवन है बना हुआ और उसका एक ऐतिहासिक महत्व है। उस महत्व को समाप्त करके नए संसद भवन बनाने की क्या आवश्यकता है? हजारों करोड़ रुपया लगा के, लेकिन बनाया मोदी जी। और 4 महीना पहले 3 महीना पहले उसका उद्घाटन हो गया, मोदी जी ने उद्घाटन किया और अभी संसद का सत्र 11 तारीख को खत्म हुआ। किसी को उस संसद भवन के अंदर जाने का, प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं थी, इसलिए कि संसद भवन के अंदर सिर्फ अभी काम चल रहा है पूरा और इसलिए कोई उसको घुस के नहीं देख सकता था। और सिर्फ इसलिए उद्घाटन किया गया कि नरेंद्र मोदी जी का नाम उसमें लिखा जाए कि नए संसद भवन का उद्घाटन उन्होंने किया। पूरे लोकतंत्र को अपने नाम से कर रहे हैं, पूरे लोकतंत्र को अपने नाम पर लिखवा। अभी देखा कुछ दिन पहले हमने, 4-5 दिन पहले उनके यहाँ कोई सलाहकार है, उन्होंने कहा कि पुराने संविधान को बदल के नए संविधान को बनाने की जरूरत है। अरे बदल, अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए तो आप एक बार जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है उसको बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान वो करने वाले। इसलिए खतरनाक स्थिति है देश में और इसलिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। क्या हो रहा है देश में? जब चुनाव आता है तो भावना भड़का के वोट लिया जाता है, लोक लुभावन जो नारा होता है वो नारा दिया जाता है। भाई 2014 में आज तो बताना चाहिए ना इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि 9 साल 2014 से 2023 9 साल हो गया। इस 9 साल में इस देश में क्या क्या काम आपने किया है, यह तो बताना चाहिए उनको। 2014 में उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, पूरे विदेश से काला धन वापस ले आएंगे, हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। जनता ने कहा, विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, जो नौजवान लड़के इंजीनियरिंग मेडिकल कहीं कहीं बाहर पढ़ रहे थे, सब पढ़ाई छोड़ के गांव आ गए थे, अपने माता पिता को हाथ तोड़ जोड़ रहे थे कि भाई वोट दे दीजिए मोदी जी को, हम लोग को नौकरी मिल जाएगी। नौकरी देने की बात तो छोड़ दीजिए, सरकारी विभागों में जितनी नियुक्तियां होती थी उन सारी नियुक्तियों पर प्रतिबंध लग गया और कोई नियुक्ति 2014 के बाद से केंद्र सरकार में नहीं हो रही। किया क्या उन्होंने? सेना में जो सबसे ज्यादा नियुक्ति वाला विभाग था वो विभाग था डिफेंस। सेना में सबसे ज्यादा बहाली होती थी, हर साल कैंप लगता था, घूम घूम के हर जिला में दौड़ होता था और दौड़ में नौजवान पास करते थे और उनको सेना में नौकरी मिलती थी। क्या किया वहां उन्होंने? 3 लाख से ज्यादा नौजवान पहले से दौड़ में पास कर गए थे
उनका मेडिकल हो गया था, उन सारी नियुक्ति पत्र को, उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र जारी होना था, उसको फाड़ के फेंक दिया और 4 साल के लिए अग्निवीर बना देने का काम किया। यही मजाक कर रहे हैं आप नौजवानों के रोजगार के साथ। आपने भावना भड़का के इस देश की जनता को बरगला के कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, नौजवानों को आपने भड़काने का काम किया और उनकी भावना को भड़का के आपने वोट लिया, शासन में आए और उसके बाद भूल गए। इन्होंने कहा कि 15 लाख सब काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 से 20 लाख पहुंचाएंगे। काला धन लाने की तो बात छोड़ दीजिए, इनके शासन काल में रहते रहते विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी हजारों करोड़ रुपया इस देश का काला धन लेके विदेश चला गया। 1 रुपया काला धन तो ला नहीं पाए और बाकी 3 लोगों को काला धन लेके भेज दिया इन्होंने। भावना भड़का के वोट लेने का काम किया इन्होंने। अब नहीं बोलते हैं, अब नहीं बोलते हैं कि रोजगार देंगे। 2019 में पुलवामा की एक घटना हुई थी, पूरे देश बहुत ही, पूरा देश के नौजवान और पूरा देश आक्रोशित था कि पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए आतंकवादी घटना में। पूरे देश को तकलीफ था, हर घर में, हर गांव में, हर गली में कैंडल मार्च और मोमबत्ती लेके प्रदर्शन किया जा रहा था उन शहीदों के याद में। और इनके बनाए हुए राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में ये कहा कि पुलवामा की जो घटना हुई उसके 3 महीना पहले हमने कहा था केंद्र की सरकार को कि ये सेना आदि सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से यहां से वहां पहुंचाइए। 3 महीने तक सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया और अंत में कहा कि गाड़ी से इन लोगों को पहुंचाइए। आतंकवाद का जो प्रदेश था जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पूरा सड़क की बिना जांच किए हुए सारे सेना के जवानों को आपने भेज दिया और आतंकवादी घटना में 40 लोग मारे गए। सत्यपाल मलिक जी ने यह भी कहा कि घटना के बाद मुझको प्रधानमंत्री जी ने फोन किया और पूछा कि क्या घटना हुई थी। मैंने कहा उनको कि हम लोगों से चूक हुई, हमारी सरकार से चूक हुई। और प्रधानमंत्री ने कहा कि चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, एक शब्द मत बोलिए, जबान बंद रखिए। हमारे बनाए हुए गवर्नर नहीं थे, कोई नीतीश कुमार जी ने उनको राज्यपाल नहीं बनाया था, उनको राज्यपाल आपने बनाया था। और अगर उन्होंने गलत कहा, अगर तथ्य नहीं है उसमें, तो आपको अगर साहस है तो देश की जनता को बताइए, उसका खंडन करिए कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। और अगर खंडन नहीं कर सकते हैं तो जो भूल आपने किया है, अपने 40 आपके भूल के कारण जो हमारे 40 जवान शहीद हुए, उसके लिए इस देश की जनता से क्षमा मांगने का काम करना चाहिए। तो 2014 का चुनाव तो 2 करोड़ में निकल गया, 2019 का चुनाव पुलवामा में निकल गया। अब 2023 में क्या करेंगे जुमला? हम नया जुमला कुछ निकालेंगे, इसलिए कि 2014 में जब इन्होंने वादा किया और चुनाव के बाद जब एक एबीपी न्यूज में के पत्रकार ने इंटरव्यू लिया गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, तो अमित शाह जी को उन्होंने कहा कि भाई ये वादा आप लोगों ने किया था, क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये सब चुनाव के टाइम में जुमला बोला जाता है, चुनाव के टाइम में ये सब जुमला कहा जाता है वोट लेने के लिए।